ये चलन है भैया, इनका जो धुआं निकल रहा है ना, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, इनकी आग जल रही। आपको पता है ना, 200 साल हुए थे भीमा कोरे गांव में, 200 साल के मना रहे और इन्होंने लाठी डंडा चला। इनकी आग अभी भी जल रही है और धुआं निकल रहा है। चप्पल पहनकर नहीं चलता था, मकान नहीं बनाता था, अब बड़े बड़े IAS, IPS, PCS, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सारे बने हैं। तो होते हैं कि जो हम चाहते थे इनकी गुलाम नहीं बने, झाड़ू नहीं लगाना, हमारे चप्पल नहीं उठाई, ये स्थिति में तो उनको बहुत दिक्कतें है। इसमें बाबा साहब को मजबूत कांग्रेस ने किया है या बीजेपी ने किया है? बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं मजबूत हैं, मजबूत थे और मजबूती देंगे। उनका समाज है मजबूती दिलाने के लिए, किसी ने मजबूती नहीं दी। ये पढ़े लिखे बन गए हैं, जिन्होंने डिग्रियां ली, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, जज बने, बड़ी बड़ी डिग्रियां पढ़े, तब कई बाबा साहब के अधिकार को जाने। जब तक नहीं जानते थे तो कोई मजबूती नहीं थी। ये आप जितना बाबा साहब को पढ़ोगे, जितने बाबा साहब के अनुयायी पढ़ेंगे, उतने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मजबूत होंगे। लोग कहते हैं कि मूर्तियों में क्या रखा है, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, रात में भाला मारते हैं प्रतिमा पर। देखिए, भाला मारने वाले की तो आदत है भाई, आज की थोड़ी है। वो तो भाला मारते, रात दिन कांटे चुभाते रहे बाबा साहब को। किस किस प्रतियां उन्होंने यहाँ से मगरमच्छ के मुंह में रहकर संविधान बनाया, और उनके बीच में बाबा साहब ने देश हित में कितना काम किया है। हर महिलाओं को जो डिलीवरी में होती उसके लिए भी अधिकार दिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार, 3 दिन महिला जो महामारी से होती वो अपवित्र नहीं होती, अभी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। आज तक क्या हुआ था? महिला तो पूछती है ना मनुवाद को, महिला बाबा साहब को ज्यादातर नहीं, महिला उनकी औरतें हैं, उनका भाई, बाप और बेटा अगर वो कह रहे तो उसके मोह के कारण दूर नहीं जाती। बाबा साहब को उन्होंने अपना सिंबल अगर माना तो ये बाप और भाई उसके नरक में जाएंगे। उनको लगता इनकी नरक की जिंदगी हो जाएगी, तो इसीलिए कीचड़ में नहीं जाने देना चाहते, इसीलिए उनकी पूछ पकड़ी बैठी होती है। लेकिन योगी सरकार कह रही है कि प्रतिमाओं के ऊपर छत्र लगाएंगे, हम 5 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। छत्र लगाने के क्या है, बाबा साहब के छत्र, अरे भाई उसमें बाबा साहब के छत्र हुए, जिन लोगों को झुग्गी झोपड़ियां नहीं, मकान नहीं, उनके ऊपर छत डालिए। बाबा साहब की छत्र तो हम ही लोग बहुत है देने के लिए, उनके पैसों की जरूरत नहीं है। समाज इतना सबल है कि वो स्वयं कर सकता। आज देखो, खाने से लेकर इतने सारे स्टॉल है, इतनी लंबी स्ट्रीट है, गली है पार्लियामेंट की, और तुम लोग सम्मान के साथ टाई कोट लगाकर बड़े बड़े आप खाना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब आप करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं तो क्या उनके पैसों के बदौलत थोड़ी है बाबा साहब का छत्र? बाबा साहब का सबरा, जो बाबा साहब का समाज जागरूक होगा वही छत्र माना जाएगा। कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, मजबूत हो गए हैं SC लोग, ST लोग। नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण दिया है उन पर भी मैं आपत्ति नहीं लेती हूँ, पर ब्राह्मणवाद की सोच में जो मंदिरों में 100% आरक्षण उनको दिया है, मंदिरों में सारे पुजारी है, उसमें भी दूसरे लोगों को आरक्षण दो। और जब तक सबल समाज नहीं होता तब तक आरक्षण बना रहे। हिंदू राष्ट्र से क्या समझती हो, क्या आना चाहिए? हिंदू राष्ट्र नहीं था और ना है ना रहेगा। और हिंदू बाबा आ गए हैं फील्ड में, बाबा फील्ड में आए हैं, बाबा आए तो घंटे बजाए ना, काय के लिए वहाँ जाकर बैठे हो? तुम आज शंख बजाओ, घंटे बजाओ, चिमटे बजाओ, तुम्हारा काम तो वो है। तुम्हारे लिए जनता को दो ना, वो कुर्सियाँ छोड़ दो। तो बाबा फील्ड में आने से आगे महिला पे अत्याचार हो रहा है, जैसे अशोक खरात का मामला प्रकाश में आ गया महाराष्ट्र के नासिक में। देखिए, पहले से ही औरतों पर अत्याचार होता आ रहा है, आज भी हो रहा है। समाज सबल नहीं है। समाज अगर जागरूक होगा, फिर भी आज महिलाएं बहुत जागरूक है, इनका लोहा लेना जानती है। 33% आरक्षण से हाहाकार मचा है। दिल्ली में सारी महिलाएं बसों में सफर फ्री में कर रही कितने सालों से, तो भी हाहाकार मचा है पुरुषों के बीच में, और उनको टॉर्चर किया जाता है, फ्री में क्यों जाती। यही स्थिति है कि ये संविधान नहीं बदलेगा, महिला अपनी सबल होती रहेगी। अच्छा, संविधान को महिला पहले स्वर्ण महिला पढ़ेंगी या बहुजन महिला पढ़ेंगी? बहुजन महिला पढ़ चुकी है, स्वर्ण पढ़े, वो भी सी वाली महिला पढ़े। एससी वाली जो भी महिलाएं हैं वो बहुत पढ़ चुकी है। जो हाथ भर के घूंघट में घूंघट हटाइए और स्वतंत्रता से काम करिए। तो अगर वो महिला संविधान पढ़ेगी तो चाहे वो ब्राह्मण से लेकर व्रत करती हैं सारे, मनुस्मृति को मानती हैं।
मनुस्मृति ने क्या दिया? पैर की जूती दी है। पहले पैदा हो जाए तो बाप के अंदर, फिर बड़ी हो जाए तो भाई के, फिर पति के, फिर बेटे के अधीन रह जाए। उसको तो कोई स्वतंत्रता नहीं। मजबूत सामाजिक व्यवस्था थी वो, मजबूत हो, उसको मजबूती कहते कि गुलाम बने जाते हैं। उससे मजबूत नहीं, इनकी मजबूती ड्रम में डाल देती है महिलाएं, नीले ड्रम में। और कितने पुरुषों ने हत्या की महिला के, एक आदमी ने नीले ड्रम में, कितने ने महिला को काट डाला है, उनके बच्चों को काट दिया है, किसने सड़कों पे मारा है, उन्होंने ट्रेन के आगे धक्का दी है, उन्होंने पुरुषों ने इतना किया। ये एक महिला ने ड्राम में मेरठ में क्या किया? पूरा हाहाकार मच गया है। आप अपराध में पुरुषों की संख्या कितनी है और महिला के पुरुष के पति कितने हैं? अब पुरुषों के साथ कितने अत्याचार कर रहे हैं। देखो आज भी महिला अफसर होते हैं, पति आते ही वो एक गिलास पानी देते पर, और पति आकर बैठ जाता। वो नहीं, पत्नी आई है ड्यूटी से तो मैं भी एक गिलास पानी दूं। आज भी वो स्थिति नहीं, मैं देखती हूँ लोगों के घर। बाबा साहब की प्रतिमा क्यों तोड़ देते हैं लोग बाग? जैसे कि लखनऊ में पर्चा फाड़ दिए, पोस्टर फाड़ दिए। ये चलन है भैया, इनका जो धुआं निकल रहा है ना, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ। इनकी आग जल रही। आपको पता है ना, 200 साल हुए थे भीमाखोरे गांव में, 200 साल के मना रहे और इन्होंने लाठी डंडा चला। इनकी आग अभी भी जल रही है और धुआं निकल रहा है। देखिए, पहले तो देश और दुनिया को जो जयंती मना रहे हैं, सभी के लिए मेरी ओर से मंगल कामना, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की आज 135वीं जयंती है और इस 35वीं जयंती सारे देखो पूरे पार्लियामेंट स्ट्रीट में भरी पड़ी है। तो ये बहुत गौरव की बात है और हमारे लिए तो गौरव है। हम तो इंतजार करते हैं कि बाबा साहब की जयंती कब आते और कब पार्लियामेंट में चले जाते। बीजेपी बड़ा काम कर रही है क्या? बीजेपी क्या बड़ा काम कर रही है? ये काम तो बाबा साहब करके चले गए। संविधान बाबा साहब ने लिखा है। और पार्लियामेंट में जाने के हक अधिकार कौन कैसा जाएगा, कौन कौन जाएगा? SC ST वाला, OBC वाला और जो जनरल कास्ट वाले कितने जाएंगे, तो सब बाबा साहब ने बना दिया है। पिछली सरकार बाबा साहब को खत्म करना चाहती थी, उनके संविधान को भी। बाबा साहब का संविधान इतना लचीला है, कितने भी अमेंडमेंट करे, कितने भी बदलाव लाए, पर संविधान कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि इतना जो लचीला है, चाहे तुम कितने भी कुछ करो तो वो बदल नहीं सकता। 400 सीट लाओ, संविधान बदल देंगे। 400 सीट लाएंगे, संविधान बदलेंगे, तो पहले जो गुलाम हुए थे ना, वो गुलामी आएगी। 700 साल तो मुगल शासन करके चले गए और 100-125 साल अंग्रेज शासन करते गए। हमारे कितने लोगों ने लहू दिया है, अपने सारे गर्दन कटवाए। अगर ये संविधान बदलेगा, वही स्थिति होगी जो पहले थी। दूसरे देश के लोग आकर हमारे शासन बने थे और आप उनके गुलाम थे। ये बात है। अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, अंग्रेज चले नहीं जाते। वो कहते चलाने वाले बनो, तुम चलाना नहीं जानते तो हम कैसे छोड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों के मुंह में तमाचा दिया है कि हमने एक संविधान बनाया है और हम चलाने वाले हैं, हम देश चलाना जानते हैं। लेकिन दूसरे हैं संविधान के BN राव को ले आए हैं वो लोग। BN राव के ये बाबा साहब है ना, शेड्यूल कास्ट मानते हैं, छोटी जाति को मानते, नीच अछूत मानते थे। इसीलिए उनको शर्म आती है कि एक जो है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ये इतना बड़ा श्रेय गया है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कमेटी के, और कोई मेंबर तो वहाँ विदेश में बैठा, कोई बीमारी का बहाना किया और कभी जानबूझकर गया ही नहीं। बाबा साहब पर पूरी जिम्मेवारी थी और BN राव पर कौन सी जिम्मेवारी थी, ये बताओ ना। क्या क्या किया बाबा साहब ने? नामोर्सान खत्म करेंगे बाबा साहब का, मनुवादी कह रहे हैं ग्वालियर वाले। मनुवादी उसको मिश्रा को तो बता दिया जेल बाबा साहब के संविधान ने, और उसकी संविधान से उसको जमानत मिली है, कोई मनु के विधान से नहीं मिली है। और उसको भी समझना चाहिए। तू आज वकील टाई और कोट पहनकर कोर्ट में जाता ना, ये डिग्री भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से मिली है। क्या दिक्कत है बाबा साहब से इन लोगों को? बहुत कुछ दिक्कत है। अरे जो व्यक्ति इनके पैर के जूती बना था,